बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ख़बरनामे में TLP पर पाबंदी बड़ा एक अहम ख़बर है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एडवाइस और जो समरी वफाक को पाबंदी के हवाले से पहुँचाई गई थी, वफाक ने उसे चूँ चना करते हुए चूँ चना किए बग़ैर रेटिफ़ाई कर दिया, उस पर मोहर सब्त कर दी। तो देखें, अगर एज़ अ गवर्नमेंट अमन व अमान और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम सोचें तो हम इस फ़ैसले को एक लिहाज से बेहतर भी समझ सकते हैं और हुकूमत की हाँ में हाँ भी मिला सकते हैं कि ठीक है, ऐसी जमातें जो एजिटेशन में जाती हैं, जो मजहबी जनूनियत को फ़रोग़ देती हैं, जो कन्फ्रंटेशन का बाइस बनती हैं, उनको पाबंदी लगाई जानी चाहिए। लेकिन सारी बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। कुछ ऐसे बड़े सियासी, समाजी और अखलाकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मजहबी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको एड्रेस करने के लिए आपको सिर्फ कानून नहीं बल्कि हिकमत अमली का सहारा भी लेना पड़ता है। दुनिया भर में अब ये कॉन्सेप्ट है और ये नज़रिया इवॉल्व कर चुका है कि ऐसे वायलेंट ग्रुप्स, ऐसे लोग जिनके पास हथियार होते हैं, उनको रफ्ता रफ्ता आप नेशनलाइज करें, कौमी धारे में लेके आएँ ताकि वो पार्ट ऑफ द नेशन बन सकें और मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर, कन्फेडरेशन और जो जराइम की शरह है वो कम हो सके। मैं मिसाल देता हूँ, अभी कल ही की बात है, गुज़िश्ता हफ्ते सिंध में कच्चे के डाकू ने IG सिंध की मौजूदगी में अपने हथियार फेंके या कौमी धारे में शामिल हो गई। ये खबर नेशनल मीडिया पर चल रही थी। तो क्या आपके ख्याल में वो डाकू क्या कोई गाय भैंसे चराते थे या वो कोई नमाज़ें पढ़ते थे? उन्होंने बेगुनाह पाकिस्तानियों को और बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया, डकैती की वारदातों में मुलव्वस हुए, मोटरवे से अफराद को उठाया। तो अब जब रियासत को रहम आ गया है या कोई हिकमत अमली ऐसी है कि वो चाहते हैं कि इनको नॉर्मलाइज किया जाए, इनको नेशनल धारे में शामिल किया जाए, तो उन्होंने हथियार फेंके हैं, तो उनको आम माफ़ी दे दी गई है। अब देखें कि इस वक्त जो TLP है, ये कोई 2, 4, 10 हज़ार का कोई जत्था या गिरोह या कोई ऐसी कोई वायलेंट किस्म की कोई तंजीम नहीं है। इट्स अ वेरी लार्जर एंड ब्रॉडर सोशल, एथनिक एंड आइडियोलॉजिकल रिलीजियस ग्रुप। तो आपको इसको इतना आसानी से इसको टैकल करना, आप समझ रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगा के हम इसको टैकल कर देंगे। तो जिस तरीके से अब देखें, ये जो फितना अल खारिज है, इसके बंदे कितने हैं? टोटल 6,000। और जो BLA है और जो मजीद ब्रिगेड है, इसके बंदे टोटल कितने हैं? 5-5, 3-3 हज़ार। इनको एड्रेस करना एक डिफरेंट सिनेरियो है और एक लार्जर और ब्रॉडर कंसेप्ट की एक पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक पॉपुलैरिटी वाली जमात को एड्रेस करने के लिए एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच की ज़रूरत है। तो देखें, जो गवर्नमेंट का नज़रिया है, जो मुल्क के मैसेज का और बड़े सोसाइटल ग्रुप्स का नज़रिया है कि मुल्क में हमांगी होनी चाहिए और नज़रिए से कायल किया जाना चाहिए और तशद्दुद और वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मगर इस अप्रोच के साथ एड्रेस किया जा रहा है, मेरे ज़ाती नज़रिए और तजज़िये के मुताबिक इससे नताइज का मिलना ज़ीरो है, -0 है। अलबत्ता इसका रिएक्शन होगा, इससे प्रॉपर कन्फ्रंटेशन होगी। इंस्टेड ऑफ सच अ काइंड ऑफ स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट, इनको चाहिए था कि मुल्क के इसी मकतबा फ़िक्र के रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं, उनकी एक काउंसिल बनाई जाती और वो उनसे राय लेते कि हमने चूँकि स्टेट को भी आगे लेके चलना है, सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट्स को भी साथ लेके चलना है, तो आपके ख्याल में क्या ये रवैया मुनासिब है कि कोई एक इशू को लेकर मुल्क को बंद कर देना और पुलिस से गाड़ियाँ छीन लेना और अपने नज़रिए को बजरिया बंदूक मुसल्लत करना? इस पे आप अपनी राय दें। और फिर दूसरी बात बड़ी अहम है कि मुल्क में इस वक्त कितने सारे इस्लामिक इदारे हैं, मदारस हैं और इस्लामी यकजहती कौंसल है और इस्लामी नसरियाती कौंसल है और इसके अलावा एडवाइज़र होते हैं मजहबी अमूर के। तो क्या इनको हम लोगों ने शोपीस के तौर पे रखा हुआ है? इनका क्या किरदार बनता है कि मुल्क में रिलीजियस जो हार्मनी है, इसको प्रमोट करना? तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ख़बरें बनाने और शोबाजी के अलावा एक बड़ी ब्रॉड बेस सोसाइटल ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी को दायमी अमन दिया जा सके। उम्मीद है कि मेरी इस बात को अगर जो कोई दोस्त समझेगा, सुनेगा, उसको ज़रूर प्रमोट करेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोज़ को, जो कोई आपको अच्छी लगे। बहुत शुक्रिया।